साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करते हुए नजदीक आता हुआ चला जा रहा है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 16 महीने और बचे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा राजनीतिक अखाड़ा 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दूं कि लगातार सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश की अपने अपने जमीनी स्तर अपने अपने जो कि अनुसार राजनीतिक तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। लगातार जो है कि नेताओं का आवागमन और नेताओं का आदान प्रदान किस तरह से राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दूं कि बहुत बड़ी अपडेट आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स जमीनी पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है और इसी सब दायरे के अंतर्गत जो नेता हैं जो लगातार जो टिकट की मांग किसी को निश्चित तौर पर अपने राजनीतिक कैरियर राजनीतिक वजूद को बचाने की जो जद्दोजहद लगी है वो तमाम इधर उधर अपने आकांक्षाओं अपने जो कि स्थिति के अनुसार पार्टियों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आपको बताया कि अभी समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता अनीस अहमद ज्वाइन किए थे, उससे पहले दद्दू प्रसाद। तो तमाम उठापटक के बाद आपको बता दूं कि बहुत बड़ी अपडेट है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लगातार आपको बताया ही था कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर बीच में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सरकार आई। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी 2022 में ज्वाइन करके फिर अपनी पार्टी उन्होंने बना ली। तमाम उठापटक के बाद अब जो खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से सटीक जानकारी दे रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से चुनाव लड़ी थी, जीती भी थी, सांसद भी थी और लगातार ये चर्चाओं में भी रहती हुई दिखाई दी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं 2024 में दिया और तमाम उठापटक तमाम राजनीतिक दांव पेच खेलने के बावजूद भी जब इनको टिकट नहीं मिलता है तो अब धीरे धीरे जो कि कहीं न कहीं मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया से धीरे धीरे इनका जो कहीं न कहीं चर्चा बंद होने लगी। अब बहुत बड़ी जानकारी दे दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती हैं। बहुत बड़ी अपडेट है। अंदर खाने जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अखिलेश यादव से निश्चित तौर पर मुलाकात करेंगी। बहुत जल्द ये अपडेट आपके सामने की ये जो पिक्चर है एकदम क्लियर आती हुई नजर आएंगी। 2027 चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य एक सांसद रही हैं, एक एक्टिव पॉलिटिक्स भी उन्होंने किया है, लेकिन अब अखिलेश यादव से मुलाकात का मायना कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बताती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि 2027 का महामुकाबला उत्तर प्रदेश का निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच होने जा रहा है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जो जमीनी हकीकत है, जो बिल्कुल परसेप्शन है, जो जमीनी हकीकत है, जो जनता का पोल है, उसमें पूरी तरह से क्लियर है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की लड़ाई है। बीच का कोई कंटेस्ट जो है बचा हुआ नहीं है। इन तमाम सरगर्मियों के बीच अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अखिलेश यादव से मुलाकात की जो खबर निकल के आई है, जो सूत्रों के हवाले से सटीक जमीनी सूत्रों के हवाले से निकल के आई है, कहीं न कहीं अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। बताया जा रहा है कि ऊंचाहार सीट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट अंदरूनी जो समाजवादी पार्टी सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ऊंचाहार जो सीट है जहां से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के नेता थे और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को धोखा देते हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ऊंचाहार सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी की निगाहें समाजवादी पार्टी के मुखिया हों चाहे तमाम जो सलाहकार हैं, लगातार निगाहें बनी हुई है कि किस तरह से 2027 का टिकट वितरण वहां पे किया जाए कि वहां पर जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को धोखा देकर जाने वाले मनोज पांडे को झटका लगे। आपको बता दूं कि मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से विधायक थे, धोखा दिए, निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी इसमें जो सबसे गजब की पॉलिटिक्स नजर आ रही है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जौनपुर से 2024 लोकसभा में निश्चित तौर पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे,
तो बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर के जो सांसद है, समाजवादी पार्टी के सांसद है, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। सोशल इंजीनियरिंग में अपने महारत उनको हासिल है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के सलाहकार के रूप में बताया जाता है बाबू सिंह कुशवाहा को। बाबू सिंह कुशवाहा को जो कि कहीं ना कहीं 2027 चुनाव की जिम्मेदारी जो है कि कई सीटों पे की दी गई है। अखिलेश यादव द्वारा कई सीटों को बताई गई है बाबू सिंह कुशवाहा को कि इन सीटों पर किस तरह का समीकरण रहेगा, उसको बाबू सिंह कुशवाहा तय करेंगे। और उन्हीं कई सीटों में एक सीट है ऊंचाहार सीट। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं अंदर से। ऊंचाहार सीट जो है, निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा लगातार सांसद बनने के बाद लगातार कई बार दौरा करते हैं, तमाम राजनीतिक समीकरण उठा पटक भी करते हैं। कई बार जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी अटैक किए थे। लेकिन जो समीकरण, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि संघमित्रा मौर्य को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बाबू सिंह कुशवाहा रखते हैं। बताया जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा के चलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में आ रही हैं या आ सकती हैं। इस तरह की जो अंदर की जानकारियां हैं। और आपको यह भी बताऊं कि 2027 चुनाव में जो ऊंचाहार सीट है उसको लेकर बाबू सिंह कुशवाहा और अखिलेश यादव के बीच में संघमित्रा मौर्य के लिए सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की भी अंदर खाने अपडेट मैं बता रहा हूं। लगातार आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय SIR चल रहा है। अखिलेश यादव PDA पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अखिलेश यादव पूरी तरह से क्लियर और फाइनल है। उनको पूरा एम बिल्कुल क्लियर कट पता है कि 2027 का टिकट वितरण किस तरह से किया जाए, किस तरह से जो कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए कि उस समाज का वोट निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पास आसानी से आ सके। जिस समाज को टिकट दिया जाए, उस समाज को टिकट ना दिया जाए जिस समाज का वोट समाजवादी पार्टी को ना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तमाम चीज़ों को, राजनीतिक उठापटक को बिल्कुल करीब से समाजवादी पार्टी मंथन, चिंतन और संगठनात्मक तरीके से, राजनीतिक दृष्टिकोण के तरीके से, सामाजिक जो दृष्टिकोण के तरीके से, जातीय समीकरण से पूरी तरह से नापते तौलते और इस जो कि खबर पर आई है कि संघमित्रा मौर्य की समाजवादी पार्टी में एंट्री होकर ऊंचाहार सीट से निश्चित तौर पर चुनाव लड़ सकती हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा के सहमति पर ये सब हो रहा है। बहुत बड़ी अपडेट है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।